जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आजकल कनाडा के हवाले से एक इश्यू चल रहा है कि जिसमें एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ वहाँ पर। उसके बाद कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसी के हाथ में ही आने को तैयार नहीं है। लगातार जो है वो बयानात का सिलसिला जारी है। अब कनाडा के साथ-साथ बहुत सारे दीगर ममालिक जो हैं वो भी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड एंड सो। सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स का कत्ल जो है वो अगर हो गया तो इससे इसको इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, बात ये है कि गाँव के अंदर 2 लोग होते हैं। एक होता है मरासी और एक होता है चौधरी। अब बात ये है कि अगर मरासी के यहाँ जो है वो कोई किसी किस्म का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो कोई इवेंट नहीं है। जिस तरह ये एक मिसाल भी दी जाती है कि मरासी दा प्यो मर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा, लेकिन चौधरी दा कुत्ता मर जाए तो बहुत फ़र्क पैंदा। तो बेसिकली यही हालात जो हैं वो इस वक़्त कनाडा के बने हुए हैं। कनाडा जो है वो बेसिकली इस चीज़ को इस कदर हाइलाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये समझते हैं कि इंडिया की इतनी ज़रूरत कैसे हुई कि उसने हमारे मुल्क में आकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। अब बात ये है कि अगर कनाडा जो है वो इस चीज़ को इतना हाइलाइट नहीं करता या इंडिया को पनिशमेंट करने की कोशिश नहीं करता, तो इससे जो कनाडा की जो ईगो है वो हर्ट होती है। क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि उनके यहाँ जो सिस्टम है, वो इस कदर मज़बूत है या उनके यहाँ जो सुपीरियरिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइज़ेशन या खुफिया एजेंसी जो है, वो कनाडा में आके ऑपरेशन करती है और एक बंदे को कत्ल कर देती है। अब ये बेसिकली जो मसला है, ये कत्ल का नहीं है। ये मसला जो है वो ईगो का है। मसला जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड का है। और हमारे पंजाबी में एक और बात भी कही जाती है, किसी के छाबड़े में हाथ मारना। तो बेसिकली इंडिया ने ये जो है ये कनाडा के छाबड़े में बेसिकली मारा है हाथ। अब उस हाथ मारने के नतीजे में कनाडा जो है उसको बहुत बुरा जो है वो लगा है इस बात का कि किसी एक शूद्र की, किसी भी एक घटिया मुल्क की ये क्या जुर्रत हो सकती है कि वो हमारे यहाँ आकर इस किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो कर जाएं और हम जो है वो उसको पनिश ना करें। दूसरी वजह ये है कि अगर आप कनाडा की बात करें तो दुनिया के अंदर जो उसका इमिग्रेशन सिस्टम है वो किन बुनियादों पर चल रहा है, वो दुनिया में क्या चीज बेचते हैं, सोचने वाली बात है। ठीक है, अगर आप आईटी के हवाले से बात करें या उनकी दीगर जो टेक्नोलॉजीज है उनकी बात करें, वो एक अलग इशू है। लेकिन आप ये देखिए कि वो दुनिया को बेचते क्या हैं, वो दुनिया को सेल ये करते हैं कि जी हमारा मुल्क जो है वो पीसफुल है, हमारे यहाँ जो है वो अमनो अमान जो है उसके हाई स्टैंडर्ड अचीव किए गए हैं, हमारे यहाँ जो है वो एक निज़ाम है, बाकायदा तौर पर जस्टिस सिस्टम है, और हमारे जहाँ जो है वो तमाम रहने वाले कैनेडियंस जो हैं उनके हकूक बराबर हैं। अब बेसिकली अगर कनाडा जो है ये इस इंसिडेंट को हाईलाइट नहीं करता तो बेसिकली कनाडा की जो आप यूं समझ लीजिए कि जो उसका मेन्यू है जिसको वो दुनिया को सेल करता है वो डिस्टर्ब होता है। और जितना ज्यादा ये इस मामले को खींचने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा कनाडा जो है वो इस मामले को दुनिया में हाईलाइट करेगा, बेसिकली इस एट द एंड ऑफ द डे इसका निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन ये एक प्रेशर बिल्डअप करेगा दुनिया का इंडिया के ऊपर। और दुनिया के अंदर जो कनाडा का एक मुकाम है इसको मजीद अप करने की कोशिश की जाएगी कि कनाडा ने एक स्टेप लिया, एक ऐसे शख्स के बारे में कनाडा ने एक ऐसे शख्स के हवाले से स्टैंड लिया जो कि गोरा नहीं है, जिसका ताल्लुक जो है वो एशियन कम्युनिटी के साथ है, लेकिन चूंकि वो उनके मुल्क में रह रहा है इसलिए कैनेडियन होते हुए उसके तमाम हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। इससे कनाडा जो है उसको अपना जो मेन्यू है, जो जो वो चीजें दुनिया को बेचता है, जो इमेज बिल्डिंग कनाडा ने कर रखी है, बेसिकली उस इमेज बिल्डिंग में मजीद रंग भरने का मौका जो है वो कनाडा के हाथ आ चुका है। और कनाडा जो है वो किसी भी सूरत इस मौके को जाया नहीं करेगा। सोचने वाली बात है कि क्या इस किस्म के जो इंसिडेंट अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर क्या नहीं होते? होते हैं, आए रोज होते हैं। लेकिन मसला इस चीज का है कि जिस तरह से कि अभी मैंने बात के शुरू में कहा
कि मसला इस बात का है कि उसके छाबड़े में किसी शूद्र ने हाथ मार दिया है जो कि उसको काबिल कबूल नहीं है। अब हर आए दिन के साथ, हर आने वाले दिन के साथ आप देखिएगा कि ये सिलसिला जो है ये बिल्कुल इसी तरह से जारी रहेगा और इसको एक इश्यू बनाकर बेसिकली कनाडा जो है वो इससे बहुत ज्यादा गेन करेगा, क्योंकि चीजें जो है वो बाज़-औक़ात हमें नजर कुछ और आ रही होती हैं लेकिन उसका मतलब और मकसद जो है वो पीछे कुछ और होता है। तो कनाडा का इस वक्त टोटली मकसद कतअन ये नहीं है कि जी उन्होंने जो है वो उनके यहाँ ये एक इंसिडेंट हुआ है और वो उसकी इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मसला सिर्फ इस चीज का है कि एक घटिया मुल्क ने एक आला मुल्क जो कि अपने आप को पेश करता है उसके यहाँ कार्रवाई करने की जिसारत जो है वो क्यों है कि इनके यहाँ जो सिस्टम है वो बहुत ही घटिया है, तो हम चूंकि सुपीरियर हैं तो सुपीरियर के यहाँ तो जाहिर सी बात है कोई काम ऐसा हो नहीं सकता। आपको याद होगा कि खाशगी के कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान जो था उसका नाम आया था और आज तक वो मामला चला, लेकिन आप ये देखिए कि वो मामला कितना उठाया गया था, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक स्टैंडर्ड है, किंगडम है। अब उसके साथ मामलात को खराब करना वो यकीनन जो है वो किसी के हक में बेहतर नहीं होगा। तो बेसिकली ये बिल्कुल आप इसी दायरे में देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि कनाडा को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है इस मामले की। एक शख्स का कत्ल देखें वो एक अलग इशू है, वो खालिस्तान की तहरीक थी, वो ये था, वो था, वो ठीक है, जो भी है वो अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन आप ये भी तो याद रखें ना कि एक अमेरिकन जो है रेमंड डेविस जो है वो पाकिस्तान की सड़कों पर बंदे मार देता है और उसके बावजूद भी वो चीजें, बंदे का मारना, बंदे का पकड़ा जाना, असलहे का बरामद हो जाना, ईच एंड एवरी एविडेंस इज देयर, लेकिन वो बंदा निकाल लिया गया ना। तो मसला बेसिकली जो है वो इस तरफ है, ब्राह्मण और शूद्र का है बेसिकली। अब ब्राह्मण जो है वो, मैं हिंदू और हिंदुओं के हवाले से बात नहीं कर रहा कि ब्राह्मण और शूद्र क्या चीज है। बेसिकली मसला जो है वो चौधरीपन का है। मसला इस चीज का है कि वी आर एट द टॉप। तो जब आप अपने आप को टॉप पर रखते हैं तो फिर आपके लिए दुनिया का कानून कुछ नहीं होता, फिर सिर्फ राइट्स जो है वो सिर्फ आपके होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि राइट्स जो हैं वो सिर्फ पिंड के चौधरी के होते हैं, वो मरासी के नहीं होते। तो मसला जो है वो बेसिकली इस चीज का है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की इतनी जरूरत कि वो हमारे मुल्क में आके तो ऑपरेशन कर जाए, तो ये बेसिकली उनको हजम नहीं हो रहा। हाँ, अगर यही इंसिडेंट या यही जो कार्रवाई है वो किसी बराबर के मुल्क ने की होती तो यकीनन इसके ऊपर इतनी ले देना होती, बल्कि इसी मामले को किसी और रंग में ढालकर जो है वो लोगों को पेश किया जाता। बहरहाल इंडिया की खिंचाई होगी, हम तो बाहर वैसे खुश हो जाएंगे ना कि इसकी खिंचाई होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हकीकत में जो है वो ये है कि ये खिंचाई वो करेंगे। और जितने भी इसके साथ मिलते जुलते ममालक हैं आप ये जरूर देखिएगा, जिसमें न्यूजीलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है। अमेरिका का हाथ इसमें थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन ये जो पीस बेचने वाले ममालक हैं, जो अमन बेचने वाले ममालक हैं, बेसिकली ये इसको बहुत ज्यादा उठाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं उठाएंगे तो फिर ये जो चीज दुनिया को सेल करते हैं जिसकी वजह से लोग वहां पर मुंतकिल होकर रहना पसंद करते हैं, वो ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो उस ग्राफ को तो वो किसी भी सूरत नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये उनकी प्रायोरिटी है। भी मुल्क की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं और उस प्रायोरिटीज के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो ये उनका बिजनेस है, इसके ऊपर तो वो किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और इंडिया को पिंच करेंगे। बस जी, एक नए वीलॉग के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।